हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने इसमें 15 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो हम पीछे थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस है जो जनरली हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो इनको ध्यान से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारा हेडिंग है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को क्या नाम दिया गया था। ये बात हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ी थी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे थे। तो ऑप्शन है हमारा भारत का गवर्नर, नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल या भारत का गवर्नर जनरल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1813, भारत शासन अधिनियम 1833, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये हमने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। अगर एक्ट पूछेगा तो हम बोलेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस सन में हुई थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1774। ठीक है, फोर्थ नंबर है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, माउंटबेटन या इनमें से कोई नहीं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर थे बंगाल के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन बदल गया है, हमने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा था इसमें क्या पूछा था, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल, हमने जब पढ़ा था कि 1773 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे थे, तो उस समय बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। यानी कि अगर गवर्नर पद हुआ तो वो अंतिम होगा और गवर्नर जनरल का वो पहला पद था। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग नहीं, वॉरेन हेस्टिंग यस। बंगाल के अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कौन सी प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई थी। ठीक है, तो मद्रास, बॉम्बे और प्रेक दोनों, ये 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ये बॉम्ब नहीं है, सॉरी, ये बॉम्बे है। तो इसका ऑप्शन होगा मद्रास भी और बॉम्बे भी, यानी उपरोक्त दोनों। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। हमने पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मैरिस गुएर, एलिजा एम्पे, एम हिदायतुल्ला या इनमें से कोई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो पहले बने थे वो एलिजा एम्पे बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक्ट के तहत ब्रिटिश कंपनी को भारतीय जनता से उपहार लेना मना कर दिया गया था। 1813, 1833, 1773 या 1909। तो ये 1773 के एक्ट में बोल दिया था कि जो भी ब्रिटिशर्स होंगे वो भारतीय जनता से ना कोई उपहार लेंगे और ना ही व्यापार करेंगे। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही बना था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था, 1833, 1773, 1935 या 1861। आंसर होगा इसका 1773। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, हमने ये पीछे भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि
कि बंगाल के अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1781 में, 1786 में, 1784 में या फिर 1861 में? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, जिन्होंने ये जारी किया था या पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है बंदोबस्त कानून कब पारित हुआ था? बंदोबस्त कानून 1786, 1781, 1784 या 1765? बंदोबस्त कानून 1781 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक्ट के तहत राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? 1781 का बंदोबस्त कानून, 1786 या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या फिर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार? इसका आंसर है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसी में हमने राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया था और इसीलिए यहाँ से द्वैध शासन की शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? 1781, 1784, 1813 या 1909? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द्वैध प्रशासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? ऑप्शन ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो द्वैध प्रशासन के लिए जब ही शुरू हुआ था जब हमने राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग कर दिया था, वहीं से द्वैध शासन की या द्वैध प्रशासन की शुरुआत होती है, यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। इसका ऑप्शन सी आंसर सही होगा। मैं हर चैप्टर से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ऐसे डालती रहूँगी और आप इनको एक बार रिवाइज़ करिएगा। जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसी से ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्टली हर बार रिपीट होते हैं। स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेडली आते हैं एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।